जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, एक नोटिस जारी हुआ है और नोटिस को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और दुविधा में हैं। कह रहे हैं कि हमें दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिला है। किस किस को मौका मिला है दोबारा से फॉर्म भरने का, क्यों मिला है, कट ऑफ कितनी जाएगी, आपका एग्ज़ाम कब है, जो संभावित आपके एग्ज़ाम की डेट है वो कब है। साथियों, बात करेंगे सब कुछ और कम फॉर्म क्यों भरे गए हैं और ये मौका दिया गया है, ये किस किस को दिया गया है ना। तो सारी जानकारी लेंगे, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए कि कोई वीडियो आज नहीं आया है, तो वो किसी कारणवश नहीं आया था, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरपीएफ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 4660 पोस्ट थी, जिसमें से 4208 कांस्टेबल की थी और बाकी जो थी वो एसआई की थी, है ना। लास्ट टाइम 2017-18 में भर्ती आई थी साथियों। बहुत मतलब उतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा, है ना। 59,08,881 समथिंग फॉर्म भरे गए थे, है ना, जबकि वैकेंसी कम थी। लेकिन इस बार साथियों 2017-18 के बाद 2024 में वैकेंसी आई है। अनुमान था बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने का कि लगभग 30 लाख के करीब तो फॉर्म जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन साथियों इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं ना, वो बहुत कम भरे गए हैं। तो इस वजह से क्या है कि आयोग के द्वारा दोबारा मौका दिया गया है, लेकिन उन बच्चों को दिया गया है मौका साथियों जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन उनकी पेमेंट नहीं कट पाई। तो अब तक ऐसा मौका नहीं मिलता था। चूँकि फॉर्म कम भरे गए हैं, इस वजह से बच्चों को दोबारा मौका दिया गया है ताकि बच्चे अपना फॉर्म को फिल करें और थोड़े से ज़्यादा हैं वो और ज़्यादा फॉर्म आ सकें, है ना। तो आयोग तो कंपटीशन बढ़ाना ही चाहता है ना। तो इस वजह से क्या है कि वो चाहता है कि भाई फॉर्म और आए और उसके आधार पर फिर हम उसके बाद प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो समझ आ गया आपको कि क्यों फॉर्म दोबारा भराए जा रहे हैं और किस किस को भरवाए जा रहे हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं लेकिन फ़ीस नहीं कटी। साथियों, दिक्कत हो रही थी, बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि उनका पेमेंट बार बार वापस आ जा रहा था, कट नहीं रहा था। तो वो दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं, तो ये 18 मई से 20 मई तक उनके पास ये मौका है दोबारा से अपना फॉर्म को सबमिट करने का और साथियों अपनी पेमेंट को वो अपना सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँचा दें। समझ में आ गया तो किन बच्चों को मौका मिला है। दूसरा साथियों, हम बात करें कि इस बार फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। लास्ट टाइम फॉर्म 59 लाख थे और इस टाइम जो फॉर्म है मैं आपको संख्या बता रही हूँ। हालांकि ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है साथियों, एग्जैक्ट संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल पाता कि भाई, है ना। बाकी जैसे यूपी पुलिस का था तो यूपी पुलिस में तो हम पता कर सकते थे कि भाई आज किसी साइबर कैफे पे चले जाते हैं, पूछ लेते हैं भाई कितने फॉर्म भरे तूने आज, कितना रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो हम पूछ लेते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर से पता कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं था। मेरे पास का भी साइबर कैफ़े था तो मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि इसमें नहीं पता कर सकते कि कितने हैं। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं साथियों, वो हैं साथियों 25 से 26 लाख के करीब, है ना। 25 से 26 लाख के करीब है वो फॉर्म भरे गए हैं। 30 लाख का अनुमान था आयोग का कि 30 लाख फॉर्म आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गया। तो इस वजह से अब दूसरा है साथियों, ये दोबारा मौका मिला है आपको, 18 से 20 मई तक फॉर्म भर दीजिए, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों, वैकेंसी तो बहुत आ रही हैं लेकिन अगर हमें एक सिलेक्शन मिल जाता है इस नौकरी में तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ तो वैकेंसियाँ आती जाती रहती हैं, ये आई है ये भी चली जाएगी, कोई और भी आएगी, है ना। बहुत सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है ना, एसएससी जीडी एनटीपीसी भर्तियाँ आने वाली हैं। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन किसी में नहीं होगा, है ना। और हमें इतने ज़्यादा बच्चों से मतलब नहीं है, हमें एक सीट से मतलब है। देखो, अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो बच्चा एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहा था वो कर रहा था 605 और इस टाइम जो बच्चा फ़ाइट कर रहा है वो कर रहा है 540। बच्चा एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहा है ना। तो पहले 605 था और इस बार 540 बच्चा एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 540 बच्चे में से एक बच्चा कैसे निकलेगा। साथियों, ये वो बात हो गई कि जैसे किसी भी इंसान को भूख लग रही है, पानी से तड़प रहा है, भूख लग रही है या फिर पानी से तड़प रहा है और आपसे बोल दिया जाए देखो वो रखा 1600 मीटर की दूरी पर आपका पानी रखा है ना। तो ऐसे आपसे बोल दिया जाता है। तो साथियों, जो उस पानी को, एक ही पानी है, एक ही गिलास पानी है, अब जो पहुंच जाएगा जल्दी वही उस पानी को पी लेगा और वही बच जाएगा, है ना। ये वो वाली बात हो गई साथियों। तो आपके पास एक सीट है लेकिन 540 बच्चे हैं।
अब 540 में से जो बच्चा उस गिलास को पहुंच जाएगा जल्दी, उसी को वो पी लेगा, है ना, और वो बच जाएगा। तो नौकरी आज के टाइम पर साथियों जीवन की तरह है कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमारे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी सब कुछ नहीं है, लेकिन नौकरी हमारी जीवन को, हमारी लाइफ को सुलभ बनाती है, सुचारू रूप से चलाती है, इसलिए नौकरी बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा साथियों, हम बात करें यहाँ पर करेक्शन डेट की। आप सभी को करेक्शन डेट भी है, वो है 15 मई से 24 मई तक। तो 15 मई से स्टार्ट हो गई है करेक्शन डेट। आप सभी करेक्शन कर लें अपने अपने फॉर्म में, और अच्छे से जो भी करेक्शन है उसके 250 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। करेक्शन डेट के कितने रुपए लग रहे हैं? 250 रुपये लग रहे हैं। ओके जी। अब बात करें यहाँ पर साथियों पेपर की। पेपर का भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि पेपर कब होगा हमारा। तो जो आपका पेपर है वो अक्टूबर नवंबर तक संभावित है। अभी तो ये देखो करेक्शन डेट चल रही है, फिर कुछ और हुआ तो फिर वो, है ना, तो इस तरह से। तो अभी क्या है साथियों, यही है, अपना करते रहो अपनी तैयारी और अपना आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी, धन्यवाद।